हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एस्पिरेंट। तो दोस्तों एसएससी जीडी 2025 के इस वीडियो में देखेंगे हम 6 फरवरी के थर्ड शिफ्ट में जीके के प्रश्न क्या पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है थर्ड शिफ्ट में, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? सानिया मिर्जा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो ये है टेनिस से। ठीक है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके हर एक शिफ्ट में, दो दो क्वेश्चन। 2002 में भारत के राष्ट्रीय खेलों में महिला का स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। 2003 में उन्होंने विंबलडन में डबल में जीत हासिल की थी। 2005 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था और 2009 में भारत की तरफ से ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली महिला बनी थी। अगला क्वेश्चन पूछा है, देखो ये आपके कल भी पूछा गया था क्वेश्चन। ये आपको मैंने कल भी कराया था, आज भी करा रहा हूँ, आपके आने एग्जाम में फिर बन सकता है। भारत के वर्तमान बाल विकास मंत्री कौन है? हु इज द करंट चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कल पूछा गया था आपके शिफ्ट में एक में। तो इसका आंसर तो है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। तो इनको आप सभी को याद कर लो। ठीक है, हमेशा गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्रालय भी होते हैं। एक शिफ्ट में कल के पूछा गया था आपसे धर्मेंद्र प्रधान या शिक्षा मंत्री पूछा गया था। तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। जो जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट, मैं आपको सारे करा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने आपको सभी स्टेट के सीएम और गवर्नर भी कराए थे, वहां से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मोदी मंत्रिमंडल, इसको याद कर लो। स्पोर्ट्स से उनसे संबंधित व्यक्ति, आपको 1100 प्रश्न कराए थे मैंने, 1100, ताकि वहां से कोई क्वेश्चन है छूटे। और साथ में पीडीएफ भी दी थी, तो इसका देख लो आप। अगला देख लेते हैं हम। ऋग्वेद में सतलुज नदी को क्या नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम वाज द सतलुज रिवर नॉन इन द ऋग्वेद? तो सूत्रधी। और सतलुज नदी सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी में से एक है। यह सिंधु नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो तिब्बत से निकलती है। सतलुज नदी सिपकला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। सतलुज नदी पर भांगड़ा नागल बांध बना है और इंदिरा गांधी नहर भी सतलुज नदी पर बना हुआ है। एग्जाम में काफी बार बन चुका है। तो सतलुज नदी का उद्गम जो है रक्षा स्थल झील से होता है, और रक्षा स्थल झील मानसरोवर और कैलाश पर्वत के पास स्थित है। और ऋग्वेद से भी क्वेश्चन बने, इससे पहले भी आपके एग्जाम में बन चुका है कि गंगा का कितना बार ऋग्वेद में उपयोग हुआ है, यानी कितने बार उल्लेख किया गया। तो एक बार वो भी बन चुका है कि गंगा का ऋग्वेद में कितने बार उल्लेख किया गया है। तो एक बार। सर्वाधिक बार सिंधु का किया गया है। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये सिक्किम। और अधिकतर पूछेगा तो यूपी। नीति निर्देशक तत्व कौन से अनुच्छेद में है? इन विच आर्टिकल आर द डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच है, और भाग 4। अगर मौलिक अधिकार पूछेगा तो मौलिक अधिकार 12 से 35 और भाग 3। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? पंडित रविशंकर वॉज एसोसिएट विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो सितार से। बाकी कुछ और एक्स्ट्रा है, इनको देख लो, एग्जाम में आपके आने वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। वीणा से संबंधित कुमार स्वामी अय्यर, दुरेस्वामी अयंगर, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, हरशंकर भट्टाचार्य, विलायत खान, किशन महाराज, अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन इंपॉर्टेंट है इसमें, गुलाम अली साबिर खान, सुहाली यूसुफ खान, सुल्तान खान, उस्ताद बिंदा बिंदा खान। मृदंग से क्वेश्चन बन चुका है आपका। नेक्स्ट पे तरुण भट्टाचार्य, संतूर से, वायलिन इंपॉर्टेंट है, गोपाल कृष्ण। पढ़ना आपको सभी है, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, जरीन एस शर्मा, सररानी, अमृत अली खान, अमान अली। तो ये सभी आपके हो गए सरोद से। सैनाई अनंत लाल, बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद, हुसैन खान एंड असबालिस, टी आर महालिंगम, हरिप्रसाद चौरासिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पन्नालाल घोष। अगला अब है सिम्बायोसिस या सहजीवन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो सहजीवों को दो या दो से अधिक विभिन्न जैविक प्रजातियों के बीच घनिष्ठ दीर्घकालीन संबंध के रूप में परिभाषित किया जाता है। और सिम्बायोसिस का मतलब होता है एक साथ रहना। निम्नलिखित स्थानों में से किसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान? तो इसे कहते हैं भीलवाड़ा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी? तो वृद्धरथ था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य काल का प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण कालों में से एक माना जाता है। वृद्धरथ मौर्य वंश के 9वें सम्राट थे। वृद्धरथ शतधन्वन के बाद शासक बने थे। और वृद्धरथ की हत्या किसने की थी? उसी के सेनापति पुष्यमित्र सुग ने करी थी।
पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के पतन के बाद शुंग वंश की नींव डाली। ये भी एग्जाम में काफी बार बन चुका है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, ये तो बन चुका है। और उसकी हत्या किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के बाद किस वंश की नींव रखी थी, तो ये शुंग वंश की, शुंग डायनेस्टी भी कह सकते हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में किसके हितों को बढ़ावा देने के उल्लेख किया गया है, तो ये कर रखा है SC ST और अन्य कमजोर वर्ग के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, आर्टिकल 46। अगला, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 7 सिस्टर 7 बहनें में न्यूनतम जनसंख्या किसकी है, तो यह सबसे कम पॉपुलेशन जो है 7 सिस्टर किसे कहते हैं, जो पूर्व साइड के 7 राज्य हैं जिसमें सबसे कम जिसकी जनसंख्या वो मिजोरम की। तो 7 बहनें हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। असम में सबसे ज्यादा जनसंख्या है यहाँ। अगर असम पूछे गए 7 सिस्टर में सबसे ज्यादा कहाँ है, तो असम में, सबसे कम मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या है, घनत्व पूछना है, घनत्व है इंपॉर्टेंट है। सबसे कम जनसंख्या मिजोरम, सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो ये भारत की है, सिर्फ वहीं की नहीं है, ये भारत की सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। मिजोरम में सबसे ज्यादा साक्षरता है, सबसे पहले नंबर पर केरल है, वैसे दूसरे स्थान पर मिजोरम है। अगर पूर्व साइड से कहें तो हम मिजोरम पहले नंबर पे है। अरुणाचल प्रदेश सबसे कम साक्षरता वाला है। असम में माजुली नदी द्वीप है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम में ही लोहित नदी पर भूपेन हजारिका पुल बना है जो भारत का सबसे लंबा पुल है। 1993 में स्टैंड फॉर साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन भारत ने जो फुटबॉल मैच जीता वह कहाँ आयोजित किया हुआ था, तो ये बताना हमें। वेयर वॉज द फुटबॉल मैच हेल्ड इन 1993 विच वॉज वॉन बाय स्टैंड फॉर साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इंडिया, तो ये हुआ था लाहौर पाकिस्तान में। देखो कितना पीछे पूछा गया जीके का। और पेपर ही आपका सिर पे जीके का टफ बन रहा है, बाकी 3 बिल्कुल आराम से बन रहा है आपके। हिंदी, रीजनिंग और मैथमेटिक्स से बिल्कुल सब स्टूडेंट कम से कम 18-18, 20-20 क्वेश्चन कर जा रहे हैं वहाँ। सिर्फ जीके जो है यहाँ जो स्टूडेंट सिर्फ 12 से 15 के आसपास जा रहा है, वो आपको मैं डेली टॉपिक बता रहा हूँ, उन टॉपिक को पढ़ो, आपके 12 से 15 आ जाए, तो इसलिए कट ऑफ ज़्यादा आ रही है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत एसएससी को टफ बनाना चाहिए पेपर, इतना आसान भी मत बनाओ कि सभी स्टूडेंट करके आ जा रहे हैं वहाँ। हिंदी तो बिल्कुल 20 में से 20 इतने आसान पूछ रहे, बहुत आसान है। रीजनिंग भी वैसी, मैथमेटिक्स भी। ये जीके थोड़ा बहुत पढ़ने वाली है तो जीके में थोड़ा बहुत बच्चे वहाँ फंस रहे, बाकी तीनों तो क्या, इसलिए देखना इस बार भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा आएगी। कम से कम पेपर इतना बनाना चाहिए इजी टू मॉडरेट, कुछ 2-4 क्वेश्चन टफ बनाना चाहिए। एवरेज इतना होना चाहिए कि 15 बच्चा कर जाए, लोग 15 बच्चे के आसपास हर एक में। ये नहीं कि तीन तीन सब्जेक्ट तो ऐसे बना रखे उसने हल्के, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और रीजनिंग रीजनिंग हिंदी और मैथमेटिक्स है। ये जीके थोड़ा ठीक बना रखी है, तो जीके पढ़ लो अच्छे से। इनमें से कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के लिए मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करता है, तो ये आर्टिकल 39A। अगर आपका केस हो जाए, अगर आपके पास कोई वकील नहीं है तो गवर्नमेंट आपको वकील करके देगी, मुफ्त विधेयक, ठीक है, एडवोकेट को। सिंधु नदी को ऋग्वेद में क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, व्हाट इज द रिवर सिंधु कॉल्ड इन ऋग्वेद, तो सिंधु ही कहते हैं। देखो कितना घुमाया था, अगर अधिकतर स्टूडेंट सिंधु की यही नहीं होगा, तो सिंधु नदी को ऋग्वेद में सिंधु ही कहा था। और सिंधु नदी का ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार उल्लेख किया गया है। सिंधु नदी सबसे बार आ रखा है इसका नाम, और गंगा का सिर्फ एक बार आ रखा है। ये भी एग्जाम बन चुका है, गंगा कितने बार आ रखा है, तो गंगा का सिर्फ एक बार आ रखा नाम ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है पे, किस भारतीय नृत्यांगना को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो विच इंडियन डांसर हैज बीन अवॉर्डेड पद्मश्री भूषण एंड पद्म विभूषण, तीनों से पुरस्कार इन्हें अवार्ड दिया गया है, तो तीनों अवार्ड दिए, तो यह है मुगरा यामिनी कृष्णमूर्ति। अगला क्वेश्चन है, साजी पर्व मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है, तो साजी एक मातृ देवी का नाम है जिसके नाम पर मिट्टी से प्रतिमाएं बनाई जाती हैं और उन्हें विभिन्न आकृतियों में ढाला जाता है, जैसे कि ब्रह्मांडीय पिंड या देवी का चेहरा, और उन्हें अलग अलग रंग दिया जाते हैं। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ब्रज प्रदेश, मालवा, निमाड़, राजस्थान, गुजरात में मनाया जाता है। और साजी पर्व देवी पूजा का प्रमुख पर्व है जो मुख्यतः नवरात्रि में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट कहा, नवरात्रि। ओबीसी के लिए आरक्षण के प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बनाए गए हैं, तो ओबीसी के लिए अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ फॉर ओबीसी मेड, तो ओबीसी लगा रखे हैं आर्टिकल 15 के चौथे में और 16 के चौथे में, ठीक है। तो ये थे जीके के क्वेश्चन। अब हम कुछ हिंदी के, तो खैर ऐसे है नहीं कुछ क्वेश्चन हिंदी की, आप आसानी कह रहे हो तब सब स्टूडेंट, तो यहाँ कोई टेंशन है नहीं, तो इसको कर लेना है।
सिर्फ इसमें हिंदी में पूछा गया था, एक आत्मा का परमात्मा, और ये पूछे गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, आपको चैप्टर दिखा दूँ मैं, रीजनिंग के देख लो। नंबर सीरीज, रक्त संबंध में ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, फिगर, फिगर से 2 क्वेश्चन बन रहे, कह रहे थे स्टूडेंट। दर्पण प्रतिबिंब, डाइस हो गया, पेपर कटिंग फोल्डिंग, वेन डायग्राम, कथन निष्कर्ष, लेटर सीरीज इंग्लिश अल्फाबेट में, और मैथमेटिक्स से देख लो आप, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, SICI, एलसीएम एचसीएफ, वर्क टाइम डिस्टेंस, परसेंटेज, डिस्काउंट, बोर्ड एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन। ठीक है, ये आपके हो गए चैप्टर रीजनिंग मैथमेटिक्स को हिंदी के। ये तो खैर इनमें टेंशन होगी नहीं आपको। हिंदी तो खैर ऐसा है कि अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है फिर भी आप 15 क्वेश्चन करके जा रहे हो, सिर्फ आप फंसोगे वहाँ किसमें, पर्यायवाची में, अगर आपको याद नहीं है। विलोम शब्द भी बहुत आसान पूछ रहा है, जो हमारे डेर से गर्म का क्या हो गया, ठंडा, आत्मा का क्या हो गया, परमात्मा, तो इस टाइप के पूछ रहा है विलोम शब्द। ये पर्यायवाची में कह सकता हूँ मैं आपको 1-2 क्वेश्चन। बाकी तो खैर पेपर हल्का बना रहा, कट ऑफ अच्छी खासी इसकी इस बार भी जाएगी 135 140 के आसपास, इस बार मुझे लग रहा है कि जाने वाली है। पेपर इतना आसान नहीं बनाना चाहिए पेपर कभी भी, ठीक लेवल का बनाना चाहिए। लेकिन ऐसा कि सभी स्टूडेंट के जो है अच्छे खासे इसमें मार्क्स बन रहे, 20 क्वेश्चन हिंदी में सभी कर रहे, रीजनिंग कर ले रहे, और ऊपर से 1/8 नेगेटिव मार्किंग है इसमें भी। और अगर 1/8 है तो आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन में छोड़ना नहीं है, आपको जितने आते पहले उतने करो, उसके बाद जितने आपको नहीं आते उसको सब में तुक्के मार के तब भी आओ। क्योंकि देखो अगर आप 60 क्वेश्चन में जाते हो, 20 क्वेश्चन आपको तुक्के मारने हैं, क्या पता वहां से अगर 5 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन में सही हो जाए तो फिर भी आप जो है प्लस में ही रहोगे। तो मिलता है आपको अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।